गेहूं की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, बिना किसी दवाई के, बिना उन्हें जहर दिए, बिना उन्हें मारे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मेरे प्यारे किसान साथियों, जब हमारी फसल तैयार होने वाली होती है, मान लीजिए गेहूं को, तो जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, दानों का भराव होने लगता है, उसी समय पर इनका अटैक हो जाता है और हमारे गेहूं की फसल को जब तक वह पककर तैयार होती है उससे पहले पहले खाकर खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में जो हमारी पैदावार है 5 से 10% तक घट जाती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी पैदावार ना घटे? मान लीजिए गेहूं हो गई, धान हो गए, गन्ना हो गया, कोई अन्य फसल हो गई, तो अगर हम उसमें पकने का इंतजार करते हैं या फिर गन्ने की फसल कुछ दिन बाद उसकी छुलाई कराते हैं, ऐसे में ये महीने 2 महीने के अंदर इतना नुकसान कर देते हैं जितना आपने सोचा नहीं होगा। तो आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा, इसे आप अपने घर से तैयार कर सकते हैं। बिना उन्हें आप जहर दिए, बिना उन्हें मारे आप अपने खेत से भगा सकते हैं। आपका खेत छोड़कर भाग जाएंगे, आपके खेत में फिर लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी चीज बताऊंगा कि आप अगर एक बार प्रयोग करते हो तो आप भी कहोगे कि हमारी जो पैदावार है हमें मिली, हमारे खेत से चूहे भी भाग गए और बिना उन्हें हमने कोई नुकसान पहुंचाया, ना जहर दिया, ना दवाई दी और ना उन्हें मारा। तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको एक प्लेट लेना है। प्लेट में आपको आपको एक कटोरी में, एक छोटा सा थोड़ी सी कटोरी में 2 से 3 चम्मच आपको आटा लेना है, गेहूं का आटा लेना है। और उसके बाद में आप सभी को जो नींबू होता है, नींबू का जो छिकला होता है, छिकला आपको उसका निकाल लेना है और छिकले को तोड़ तोड़ कर, उसको तोड़ तोड़ कर खूब बारीक बारीक कर लेना। देखिए मैंने बारीक कर लिया है, तो बारीक बारीक कर इसी में डाल देना। और उसके बाद में आप सभी को उसका रस भी डालना है, जो नींबू है उसका रस भी डालना है। तो देखिए आटे के ऊपर आपको रस भी डालना है। और उसके बाद में आप सबको लेना है शैम्पू। मैं आपको बताऊं कि आप लगभग अगर बना रहे हैं 2 से 3 चम्मच आपने आटा डाला है और थोड़ा सा नींबू डाला है, तो लगभग आप एक पुड़िया शैम्पू 1 रुपए वाला जो क्यूनिंग प्लस आता है डाल दीजिएगा। और इसके बाद में आपको मिर्ची का पाउडर डालना है, जो लाल मिर्च आती है, देगी मिर्च आती है, वो आपको डालना है। देखिए इसकी क्वालिटी थोड़ी सी घटिया है, किसी घटिया कंपनी ने इसे वो बनाया है, जिसकी अगर आप बढ़िया वाला लेते हैं तो और फायदा मिलेगा। तो अब ये आपको मिर्ची का पाउडर ऐड करना है, लगभग 1 चम्मच डाल लीजिए, 1 से 1.5 चम्मच। और उसके बाद में आपको लेना है कोलगेट। कोलगेट आपको लेना है और इसमें आपको थोड़ा सा वैसे पानी ऐड करना है। दोस्तों आप जब पानी ऐड कर देते हो, इन सब चीजों को आपको डालना है और फिर पानी डालकर इनका अच्छे से मिक्सचर बनाना है। मतलब जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा जाता है, उसी तरह से आपको इसे गूंथ लेना है। और उसके बाद में गूंथने के बाद में आराम से आराम से आप इसमें पानी डालिए और इसको ज्यादा गीला ना होने पाए ना ज्यादा सूखा रहे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में फिर आपको गूंथना है, बढ़िया आराम से गूंथिएगा। और ऐसे आपको गूंथना है कि फिर आपकी जो इसे छोटी छोटी गोली बनाना है। इसके बाद में आपको इसका छोटे छोटे गोले बनाना है, जिससे आप जो गोली होंगे उनको खेत में कैसे प्रयोग करोगे मैं बताता हूँ। तो आपको ऐसी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। और गोलियां बनाने के बाद में अब आइए मैं लेके चलता हूँ अपने खेत में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने गन्ने के खेत में। तो देखिए मेरे प्यारे किसान साथियों, हमारे गन्ने की खेत के फसल में कितना चूहों का जो प्रकोप देखने को मिला है, कितना इन्होंने नुकसान किया है। जो गन्ने लगे थे, अभी पर्ची नहीं आई है, ये पौधा गन्ना था, यानी इस बार इसकी बुआई थी, पहला साल था। तो इसमें देखिए चूहे लग गए हैं और इसको देर से लगभग जनवरी फरवरी के बाद में जो पौधा गन्ना होता है काट कर मिल भेजते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा लेट के चक्कर में हमारे फसल के अंदर इतना इनका अटैक हो गया कि देखिए कितना नुकसान किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी इनकी जो गोलियां आपने बनाई हैं, आपको जैसे मैंने बताया उसी तरह से काम करना है। जो आपने छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, उन गोलियों को आपको इन्हीं के बिल के पास में रख देना है। और आपको इन्हीं छोटी छोटी गोलियों को इनके बिल के पास में रख देना है, जहां जहां पर आपको दिखे कि यहाँ पर ये रहते हैं। और ये वो चूहे जब इनको खाएंगे
चूहे जब इस चीज को खाएंगे, क्योंकि आटा रहेगा तो वो जाहिर सी बात है खाएंगे जरूर, तो जब वो इसको खाएंगे तो उनका मन बहुत विचलित होटेगा, क्योंकि इसमें जो चीजें पड़ी हैं, मैंने इसको बनाया तो मैं स्मेल कर रहा था कि इसकी इतनी खतरनाक स्मेल है कि अगर आप एक बार इसको अच्छे से बनाते हैं जिस तरह से मैंने बताया है, तो अगर आप इसको बना लेते हैं तो ये इतना खतरनाक बदबू करता है कि वैसे ही छोड़ भाग जाएंगे। और अगर मान लेते हैं उन्होंने खा लिया तो वो परेशान हो जाएंगे, वो विचलित हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन करेगा अंदर से कि वो खेत छोड़कर भाग जाएंगे। तो इस तरह से आपको रखना है। अब आइए गेहूं के खेत में लेकर चलता हूं। तो देखिए, आप देखिए हमारे गेहूं के खेत के अंदर कितना इन्होंने नुकसान किया है। अब देखिए फसल हमारी कितनी अच्छी हरी भरी फसल थी, इसमें बालियां निकल आई थी, दानों का भराव होना शुरू हो चुका था और इसी समय ये लग गए। अब जैसे ये लगे हैं, ये जब तक दाना बैठेगा यानी दानों का भराव अच्छे से होगा, दाना पकेगा, तब तक ये हमारी फसल के अंदर 10 से 15% नुकसान कर देंगे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ये नुकसान आपका ना हो? तो आपको ऐसे में प्रयोग करना है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको प्रयोग करना है वही गोली जो मैंने अब आपको आपने बनाई थी, छोटे छोटे गोले, इसको आपको इन्हीं के बिल के पास में रख देना है। और जैसे ये खाएंगे आपका वैसे इसके स्मेल से ही भाग जाएंगे, क्योंकि इतनी खतरनाक इसकी बदबू है कि वो ऐसे ही भाग जाएंगे। तो अगर आप इसको रख देते हो, वो खा लेते हैं, तो खाने के बाद में जो रिएक्शन होगा उनके अंदर, वो वैसे ही पागल हो जाएंगे और पागल हो जाएंगे, आपका खेत छोड़ भाग जाएंगे। तो ये अपनी फसल को बचाने का बेहतरीन तरीका बताया, घर पे बना सकते हैं। ये जहर नहीं है, ये बहुत ही अच्छा चीज है। मैं आपको बताऊं, इससे चूहे भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं। ये जहर नहीं है, आपको पाप नहीं लगेगा, आपकी फसल भी बचेगी। तो हुआ ना काफी बेहतरीन शानदार तरीका। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।